Hello बच्चों, let's read the question. The question is, the lens of human eye has a diameter of 0.8 centimeter. How much phantom star can be seen through 508 centimeter objective of an astronomical telescope at Mount Palomar in USA? अगर हमारी ह्यूमन आई के लेंस का डायमीटर इतना है, ठीक है, तो उस फेंटल स्टार को हाउ मच फेंटल स्टार कैन बी सीन थ्रू दिस मच, जिसमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है, जिसका हमें 508 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है उस ऑब्जेक्टिव का, तो उससे हमें पूछा गया हाउ मच फेंटल स्टार कैन बी सीन थ्रू इट। तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें बेसिकली हमसे बात की जाती है रेजोल्यूशन पावर की। और हम जानते हैं कि जो लाइट गैदरिंग पावर होती है वो हमारी किसके प्रोपोर्शनल होती है, लाइट गैदरिंग पावर जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर का स्क्वायर। और यही जो हमारी लाइट गैदरिंग पावर होती है वही हमारी क्या होती है, ब्राइटनेस रेशियो होता है। तो ब्राइटनेस जो रेशियो हमारा आता है वो हमारा किसके बराबर आएगा, ब्राइटनेस रेशियो। ठीक है, किसी भी फेंटल स्टार को हम देख सकते हैं, उसके रेशियो में पता होना चाहिए। ये रेशियो हमारा आता है डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, जहां पर ये जो होता है वो आई का डायमीटर होता है और ये जो होता है वो हमारा टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका डायमीटर होता है। ये हमारा ब्राइटनेस रेशियो हम इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, जब इसका हम वैल्यू रखेंगे, ब्राइटनेस रेशियो को हमने बीटा नाम दे दिया, इक्वल्स टू डी स्क्वायर हमें कितना दे रखा है 508 अपॉन स्मॉल डी कितना दे रखा है 0.8, और इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है, दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए हमने इनकी वैल्यू चेंज नहीं की है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आती है 403,225। इसका मतलब बीटा की वैल्यू जो आ रही है 40, इसका ये एम्प्लाई करता है कि जो कोई भी टेलीस्कोप है वो इतने टाइम्स फेंटर होगा। इट इम्प्लाइज दैट द टेलीस्कोप कैन सी अ स्टार this much times fainter than 4032225 times fainter than the fainter star can be seen with naked eye। naked eye से जितना हम स्टार देख पाएंगे उससे इतना टाइम्स ज्यादा हम टेलीस्कोप से देख पाएंगे फेंटर स्टार को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।